वैदिक ज्योतिष में द्वितीय भाव को धन, वाणी, परिवार, संस्कार, भोजन, संग्रह शक्ति, नैतिक मूल्य और प्रारंभिक पारिवारिक वातावरण का भाव माना जाता है। यह भाव बताता है कि व्यक्ति किस प्रकार धन अर्जित करता है, धन को कैसे संभालता है, उसकी वाणी कितनी प्रभावशाली या हानिकारक हो सकती है और वह किन मूल्यों के साथ जीवन जीता है। जब राहु जैसे छाया ग्रह का प्रवेश द्वितीय भाव में होता है तो व्यक्ति का धन, वाणी और पारिवारिक जीवन सामान्य नियमों से अलग ढंग से संचालित होने लगता है। राहु का स्वभाव ही असामान्यता, अति, लालसा, भ्रम और सीमाओं को तोड़ने का होता है। इसलिए द्वितीय भाव में इसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में गहरे उतार चढ़ाव लाता है। राहु दूसरे भाव में व्यक्ति को अत्यधिक धन लालसा वाला बना सकता है। ऐसा व्यक्ति धन को केवल सुरक्षा का साधन नहीं बल्कि शक्ति, पहचान और सामाजिक प्रभाव का माध्यम मानने लगता है। वैदिक दृष्टि से देखा जाए तो यह स्थिति व्यक्ति को बहुत महत्वाकांक्षी बना देती है, विशेषकर आर्थिक मामलों में। वह जल्दी अमीर बनना चाहता है और उसके लिए पारंपरिक तरीकों से हटकर रास्ते चुन सकता है। कई बार यह व्यक्ति ऐसे क्षेत्रों में धन अर्जित करता है जो समाज के लिए नए, विवादास्पद या असामान्य माने जाते हैं। दूसरा भाव वाणी का भाव भी है, इसलिए यहाँ राहु का होना व्यक्ति की बोलचाल को असाधारण बनाता है। उसकी वाणी में या तो अत्यधिक आकर्षण होता है या फिर तीखापन। वह शब्दों से लोगों को प्रभावित भी कर सकता है और चोट भी पहुंचा सकता है। कई बार ऐसा व्यक्ति सच और झूठ के बीच की रेखा को धुंधला कर देता है। राहु की छाया के कारण उसकी बातों में अतिशयोक्ति, चालाकी या रणनीति देखी जा सकती है। वैदिक ग्रंथों में कहा गया है कि दूसरे भाव में राहु व्यक्ति को मीठा बोलने वाला लेकिन अंदर से अत्यधिक स्वार्थी भी बना सकता है यदि उस पर शुभ ग्रहों का नियंत्रण न हो। परिवार के संदर्भ में राहु दूसरे भाव में व्यक्ति को पारिवारिक मूल्यों से अलग सोचने वाला बना सकता है। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार की परंपराओं, रीति रिवाजों या सोच से असंतुष्ट हो सकता है। उसे लगता है कि वह जिस परिवार में जन्मा है वह उसकी क्षमता और इच्छाओं को सीमित कर रहा है। कई बार वह स्थिति पारिवारिक मतभेद, दूरी या अलगाव का कारण बनती है। व्यक्ति अपने मूल परिवार से मानसिक या भौतिक रूप से दूर जा सकता है, खासकर यदि धन और आत्मनिर्भरता का प्रश्न हो। वैदिक ज्योतिष यह भी मानता है कि द्वितीय भाव भोजन और संग्रह शक्ति से जुड़ा होता है। राहु यह व्यक्ति को अत्यधिक भोगवादी बना सकता है। उसे स्वादिष्ट भोजन, विलासिता, महंगे सामान और भौतिक सुखों की तीव्र चाह होती है। यह चाह कभी कभी लत में भी बदल सकती है, जैसे अत्यधिक खाने, खर्च करने या संग्रह करने की आदत। यदि राहु पीड़ित हो तो व्यक्ति धन को संभाल नहीं पाता और कमाने के बावजूद आर्थिक अस्थिरता झेलता है। यदि राहु दूसरे भाव में शुभ ग्रहों की दृष्टि या युति में हो तो यह व्यक्ति को असाधारण धन देने की क्षमता रखता है। ऐसे लोग बड़े व्यापारी, निवेशक, फाइनेंस से जुड़े विशेषज्ञ, मीडिया पर्सनैलिटी या ऐसे क्षेत्रों में सफल हो सकते हैं जहां वाणी और रणनीति दोनों की आवश्यकता होती है। लेकिन यदि राहु अशुभ हो तो व्यक्ति गलत तरीकों से धन कमाने, टैक्स, कर्ज, धोखाधड़ी या कानूनी समस्याओं में भी फंस सकता है। अब यदि हम कार्मिक ज्योतिष के दृष्टिकोण से राहु के दूसरे भाव में होने को देखें तो यह स्थिति आत्मा की गहरी अधूरी इच्छाओं की ओर संकेत करती है। कार्मिक ज्योतिष के अनुसार राहु बताता है कि पिछले जन्मों में व्यक्ति ने किस क्षेत्र में अधूरापन महसूस किया। दूसरे भाव में राहु यह संकेत देता है कि पिछले जन्मों में व्यक्ति ने या तो अत्यधिक त्याग किया, साधनहीन जीवन जिया या धन और भौतिक सुरक्षा से वंचित रहा। संभव है कि उसने आध्यात्मिक या पारिवारिक कर्तव्यों के लिए अपने भौतिक सुखों को पूरी तरह त्याग दिया हो। इस जन्म में आत्मा ने यह निर्णय लिया है कि अब उसे भौतिक सुरक्षा, धन और संसाधनों का अनुभव करना है। इसलिए राहु दूसरे भाव में व्यक्ति को धन की ओर अत्यधिक खींचता है, लेकिन यह खिंचाव केवल भोग के लिए नहीं बल्कि एक कार्मिक सीख के लिए होता है। आत्मा यह सीखना चाहती है कि धन को कैसे कमाया जाए, कैसे संभाला जाए और कैसे सही मूल्य दिए जाए। यही कारण है कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन से जुड़े अनुभव बहुत तीव्र होते हैं, कभी अत्यधिक लाभ तो कभी अचानक हानि।
कार्मिक रूप से द्वितीय भाव में राहु वाणी के माध्यम से भी सीख देता है। पिछले जन्मों में व्यक्ति ने या तो अपनी आवाज दबाई होगी, सच नहीं बोला होगा या फिर दूसरों की बातों से दब गया होगा। इस जन्म में उसकी वाणी शक्तिशाली बनाई गई है, लेकिन उसके साथ कार्मिक परीक्षा भी जुड़ी है। उसे यह सीखना है कि शब्दों का प्रयोग सच्चाई, करुणा और जिम्मेदारी के साथ कैसे किया जाए। यदि वह वाणी का दुरुपयोग करता है तो कर्म उसे उसी रूप में परिणाम देता है। परिवार के संदर्भ में कार्मिक ज्योतिष कहता है कि दूसरे भाव में राहु व्यक्ति को अपने पैतृक संस्कारों से बाहर निकलने की चुनौती देता है। आत्मा इस जन्म में पुराने पारिवारिक पैटर्न तोड़ना चाहती है, इसलिए व्यक्ति को ऐसा परिवार मिलता है जहां उसे या तो सीमाएं महसूस होती है या असंतोष। यह असंतोष उसे अपना स्वयं का मूल्य तंत्र विकसित करने की ओर ले जाता है। यही उसकी कार्मिक यात्रा का हिस्सा होता है। अब यदि हम राहु के दूसरे भाव के लाभों की बात करें तो यह स्थिति व्यक्ति को असाधारण आर्थिक बुद्धि दे सकती है। ऐसा व्यक्ति धन के अवसरों को जल्दी पहचान लेता है और जोखिम लेने से नहीं डरता। उसकी वाणी में प्रभाव होता है जिससे वह व्यापार, राजनीति, मीडिया, सेल्स या शिक्षण जैसे क्षेत्रों में सफलता पा सकता है। वह सीमित सोच से बाहर निकलकर बड़े स्तर पर सोचने की क्षमता रखता है। राहु दूसरे भाव में व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाता है। वह अपने दम पर धन कमाना चाहता है और दूसरों पर निर्भर रहना पसंद नहीं करता। यह गुण उसे जीवन में मजबूत बनाता है। यदि सही दिशा मिले तो वह अपने परिवार की आर्थिक स्थिति भी बदल सकता है और एक नई विरासत बना सकता है, लेकिन इसके नुकसान भी उतने ही गहरे हैं। राहु दूसरे भाव में व्यक्ति को कभी संतुष्ट नहीं होने देता, चाहे कितना भी धन हो, उसे लगता है अभी और चाहिए। यह असंतोष उसे मानसिक तनाव, लालच और नैतिक भ्रम की ओर ले जा सकता है। वाणी के स्तर पर वह बिना सोचे कटु सत्य बोले या शब्दों से दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे रिश्ते बिगड़ते हैं। आर्थिक रूप से यदि राहु नियंत्रित न हो तो व्यक्ति अचानक धन पा सकता है और उतनी ही तेजी से खो भी सकता है। गलत निवेश, धोखे या जल्दबाजी के निर्णय उसे आर्थिक संकट में डाल सकते हैं। परिवार के संदर्भ में उसकी सोच परिवार से मेल न खाने के कारण भावनात्मक दूरी बन सकती है। राहु का दूसरे भाव में होना एक गहरी कार्मिक स्थिति है। यह आत्मा को धन, वाणी और मूल्यों के माध्यम से परिपक्व बनाना चाहता है। यदि व्यक्ति राहु की ऊर्जा को समझ ले, अपनी लालसा पर नियंत्रण रखे और धन व शब्दों का सही उपयोग सीखे, तो यह स्थिति उसे जीवन में स्थायी समृद्धि और आत्मसम्मान दे सकती है। लेकिन यदि वह केवल भोग, लालच और भ्रम में उलझा रहा तो यही राहु उसे अस्थिरता और पछतावे की ओर भी ले जा सकता है।